हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। पहला है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, दूसरा है फंक्शनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है फंक्शनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स एंड लास्ट में रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? यहाँ पर बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके बारे में नर्वस सिस्टम। अब बात करें यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो दो तरह का होता है। एक होता है, कह सकते हो, जिसे बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो फिर से यहाँ पर पेरिफेरल होता है, फिर से डिवाइड होता है। यहाँ पर ये डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक, पहला जो होता है ऑटोनॉमिक जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, और दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है सोमैटिक यहाँ पर नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक होता है ये फर्दर डिवाइड होता है। पहला होता है वो होता है सिंपैथेटिक, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये दो तरह का यहाँ पर ऑटोनॉमिक हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये रेस्ट और डाइजेशन के लिए होता है, इसे यहाँ पर काल्मिंग बोल सकते हैं, काल्मिंग। और यहाँ पर जो सिंपैथेटिक होता है ये बोल सकते हैं बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट के लिए होता है। ये यहाँ पर ऑटोनॉमिक का अगर हम देखें इस तरह से। ऐसे ही ठीक यहाँ पर देख सकते हैं सोमैटिक के लिए, जो कि यहाँ पर कह सकते हो जो कि कंट्रोल एक्सटर्नल एक्शन ऑफ मसल एंड स्किन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो यहाँ पर पेरिफेरल है। तो पेरिफेरल का मतलब जो भी यहाँ पर हमारे पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं उससे संबंधित यहाँ पर ये होता है। तो किसके बारे में बोला गया है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के यहाँ पर बारे में बोला गया है। और यहाँ पर जो सेंट्रल होता है इसमें बेसिकली कौन आएंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऑटोनॉमिक के बारे में बोला गया है। तो ऑटोनॉमिक में कौन सा है यहाँ पर? ये ऑटोनॉमिक यहाँ है। तो ये यहाँ पर बेसिकली काल्मिंग या कह सकते हो जो कि डाइजेशन होता है या रेस्ट के लिए बोल सकते हो। तो ये जो ऑटोनॉमिक है बेसिकली ये किसके लिए होता है? ये जितने भी हमारे बॉडी में कह सकते हो विसरल ऑर्गन होते हैं, जो यहाँ पर कौन से ऑर्गन होते हैं? विसरल ऑर्गन होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कह सकते हो इंटरनल बॉडी, यहाँ पर जो कह सकते हो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, बॉडी नहीं ऑर्गन होते हैं, लाइक ब्लड वेसल बोल सकते हो, स्टमक बोल सकते हो, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ब्लैडर, हार्ट, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड या सलेवरी ग्लैंड बोल सकते हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन सबको यहाँ पर कह सकते हो इसमें ये एग्जाम्पल में आएंगे, या कह सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट, यहाँ पर किडनी, ये सब इसमें आएंगे, यहाँ पर सब ये ऑटोनॉमिक में आएंगे, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों होता है। तो हम देखेंगे पहला है कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं ये सब बेसिकली यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब यहाँ पर सेंट्रल में देखने को मिलते हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा फंक्शनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सेंट्रल में देखने को मिलते हैं।
और तीसरा है फंक्शनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन। तो जो भी विसरल ऑर्गन होते हैं, स्मूथ मसल जो ऑर्गन होते हैं, वो यहाँ पर कह सकते हो ये यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो यही हमारा राइट हो जाएगा विसरल ऑर्गन में, जैसे कि हार्ट, किडनी, ये सब। और लास्ट में रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये भी कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ये भी होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।